नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा कह लें या फिर 12th का एग्जाम कह लें, उस सिलसिले से भी अगर देखा जाए तो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से यह एक है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत था क्या? कहता है कि एक समय ऐसा भी रहा था जब मध्यकालीन इतिहास की हम लोग बात करते हैं कि जिसमें दो युद्ध, प्रथम की अगर बात की जाए तो तराइन प्रथम 1191 और तराइन द्वितीय 1192। मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इसके बाद मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन इतिहास कह लें, जहां से एक पीरियड शुरू होता है जिसमें सत्ता का मेन केंद्र जो था वो किसको बनाया गया? वो दिल्ली को बनाया गया। और दिल्ली पर बारी बारी से कई सारे अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया। सबका अपना अपना प्रणाली था शासन करने की प्रणाली। तो इस वीडियो में हम बस उस कालखंड को जानेंगे कि इस दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिन्होंने शासन किया यहाँ पे। तो सबसे पहला इसमें आता है गुलाम वंश। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद या मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली पे किसका शासन चला था? तो गुलाम वंश का शासन चला था। और गुलाम वंश का संस्थापक हम लोग कह ले तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब यहाँ से शुरू होता है। तो गुलाम वंश की शुरुआत 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में रहता है और कुल 11 शासक जो है इसमें शासन करते हैं और 3-3 वंश चलता है। पहला कुतुबी वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, दूसरा शमसी वंश जिसमें रजिया सुल्तान आती है, और तीसरा आपका है बलवनी वंश। तो 1206। अब इसमें से ही क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाता है कि नहीं, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए थे और खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और खिलजी वंश 1320 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। थर्ड नंबर पे फिर आता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की शुरुआत जो है कहां से होती है? तो तुगलक वंश की का संस्थापक, इस प्रथम की जगह हम संस्थापक का भी नाम रख सकते हैं कि तो कहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक प्रथम था। इसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की क्या की थी? स्थापना की थी और यह वंश 1414 ईस्वी तक चला। इसके बाद सैयद वंश शुरू होता है जो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक यह चला। इसमें कुल शासक 4 थे। प्रथम खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह इसका नाम था। और अंतिम वंश जो होता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, अंतिम वंश में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा लोदी वंश आता है। तो लोदी वंश में का शासन काल जो था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें कुल 3 शासक थे। इसका संस्थापक हम लोग कह ले तो बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी, इसके बीच में एक सिकंदर लोदी भी आता है, इब्राहिम लोदी भी आता है। और इसी इब्राहिम लोदी के साथ और यही डेट फिर हम लोग याद रखते हैं कौन? 1526। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इस दिल्ली सल्तनत को खत्म करके पूरे दिल्ली पे किसकी स्थापना होती है? तो यहीं पे स्थापना होती है एक नए वंश का, जिस वंश का क्या नाम पड़ता है? मुगल वंश पड़ता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो
आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। और 11th और 12th क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है तेघरा नगर परिषद के पीछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।